Hello, my dear mathematicians. Welcome to today's session. This is Sana Khan, your math master teacher from Vedantu. So, what's up, प्यारे बच्चों? क्या हाल है? I hope that मेरे प्यारे बच्चे absolutely fine, fantastic and fabulous feel कर रहे होंगे as always. And आज के अनदर वोट की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम फिर से तैयारी करने वाले हैं कि वोट कैसे देना है, कहाँ देना है, किसको देना है एंड वोट देने के लिए तैयारी कौन सी करनी है, राइट। सो आज हम तैयारी करने वाले हैं अबाउट सीटिंग अरेंजमेंट। जैसा कि आप जानते हैं मैट में यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड में आता है इंक्लूडेड सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक भी। एंड आज हम इसी की प्रिपरेशन करने वाले हैं जस्ट 45 मिनट्स। ओके, सो बच्चों, मुझे तो आप जानते ही होंगे, जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है सना खान, मैं हूँ मैथ की मास्टर टीचर एट वेदांतु। आई हैव बीन टीचिंग मैथ्स फॉर द पास्ट 3 years and even more than that. And obviously I truly love math and I truly love teaching math. And मेरा मोटो हमेशा से रहा है मैथ को हर एक बच्चे के लिए इजीएस्ट सब्जेक्ट बनाना, ताकि किसी भी बच्चे को मैथ से कभी डर ना लगे। ओके बच्चों, सो दैट्स अबाउट माई सेल्फ एंड येस, आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम NIT Raipur in the field of information technology, and I have taught many students from many different standards from 6 to 10. I have taught so many students. I have produced so many rankers in NTSC and national Olympiads also. And that's all about me. Now we want to know about what? We want to know about the vote, right guys? So let's learn a little about vote. कैसे करना है वोट, कहाँ करना है वोट, किसको करना है वोट। ओके, पहली बात तो वोट क्या है बच्चों? वोट है वेदांतु का ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम, जो कि 2021 में वेदांतु कंडक्ट करने वाला है ना, कंडक्ट कर रहा है। एंड ये कंडक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि बच्चों सबने ऑब्जर्व किया कि जब बच्चों का सर्वे किया गया तो पता चला कि ये जो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इवन 12 स्टैंडर्ड्स तक के बच्चे हैं, उनसे जब क्वेश्चंस पूछे गए तो उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही नहीं याद थे। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं जिनके कोर्स में HCF LCM, टाइप्स ऑफ एंगल्स लाइक एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल था, उनसे जब पूछा गया तो उन्हें पता ही नहीं था कि HCF LCM क्या होता है। कुछ बच्चों को पता था बट उन्हें यही नहीं पता कि कैसे निकालते हैं। एक्यूट एंगल के बीच में और ऑब्ट्यूज एंगल के बीच में डिफरेंशिएट करना भी बच्चे भूल गए थे। सोच रहे हो कितनी बेसिक चीजें बच्चे भूल चुके थे, राइट। सो इसीलिए वेदांतु ने डिसाइड किया कि समथिंग हैज टू बी डन, समथिंग इज रॉन्ग एंड समथिंग हैज टू बी डन फ्रॉम आवर साइड, जिससे हम बच्चों की मदद कर सकें कि वो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, वो बच्चे जो ये नहीं एनालाइज कर पा रहे हैं कि उन्होंने कहाँ कमी कर दी, किस तरीके से। ऑफ कोर्स बच्चों ने नहीं की, कोरोना वायरस आया था, टाइम ही कुछ ऐसा था, पिछला साल ही कुछ ऐसा था, अभी तक है कोरोना वायरस, बट क्योंकि अब तो एटलीस्ट स्कूल तो खुल गए, पिछले साल तो स्कूल भी नहीं थे। ऑनलाइन क्लासेस में कुछ टीचर पढ़ाते थे, कुछ टीचर नहीं, कुछ स्कूल चल रहे थे, कुछ नहीं, और इस तरीके से बच्चों का साल बर्बाद हो गया, राइट। सो साल बर्बाद हम नहीं होने देंगे और हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि बच्चों का जो थोड़ा भी टाइम वेस्ट हुआ है, थोड़ा भी पढ़ाई वेस्ट हुआ है, वो वापस हम ला सके एंड हम कम बैक कर सके। ओके, सो इसीलिए वेदांतु ने रखा है वेदांतु का ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम, जो एक कम बैक एग्जाम है बच्चों, जिसके थ्रू हम सारे वेदांतु के टीचर्स ने प्लेज किया है, मैंने प्लेज किया है, हर एक टीचर ने प्लेज किया है आपके कमबैक के लिए, जिससे आप वापस अपने ट्रैक पर आ सके, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को वापस स्ट्रॉन्ग बना सके एंड आगे जाके आप हर एक सब्जेक्ट में मास्टर बन सके। ओके बच्चों, so no matter from where you are, no matter you are from North India, you are from South India, you are from East India or you are from West India, you all are invited and you all can give vote. यस, आपकी एज चाहे जो भी हो, भले ही आप 18 साल से कम हो, लेकिन आप वोट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं और कहाँ दे सकते हैं? तो बच्चों आपको वोट देना है 28 मार्च, 4 अप्रैल, 11 अप्रैल और 18 अप्रैल को। ठीक है, वोट है एक ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, ये ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू आप कमबैक कैसे करने वाले हो, अब आप ये सोच रहे होगे। तो बेसिकली बच्चों
हमने एक तरीका निकाला, वेदांतु ने एक तरीका निकाला जिससे सारे बच्चे एनालाइज कर पाए कि वो किस फील्ड में कमजोर हुए, किस सब्जेक्ट में कमजोर हुए, किस टॉपिक में वो वीक हुए। एंड इस तरीके से एक एनालिसिस करने का हमने डिसाइड किया, क्योंकि जब एनालिसिस नहीं करेंगे, जब खुद से हम ये नहीं पूछेंगे कि हम कहाँ वीक रहे, तो आगे की तैयारी शुरू कहाँ से करनी कैसे पता चलेगा, राइट। तो अगले साल की तैयारी करने से पहले पिछले साल क्या खोया है उसे वापस पाना होगा, राइट, कम बैक करना होगा। तो ये कम बैक हम कर सकते हैं वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम से। और सिर्फ कम बैक नहीं बच्चों, ये बहुत कुछ है, ये उससे भी ज्यादा है। एंड डेफिनेटली इट्स नॉट जस्ट एन एग्जाम, ये आपके आपने जो कुछ खोया है ना उस सबको वापस पाने का तरीका है। प्लस उसके साथ बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें भी, जैसे कि आपको इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस तो मिलेगा ही, वो भी ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ। उसके साथ आपको गारंटीड स्कॉलरशिप भी मिलेगी फ्रॉम अ पूल ऑफ ₹500 crore। यस, यू हर्ड इट राइट। इतने अमाउंट सोचो, इमेजिन द अमाउंट। तो दैट मीन्स व्हाट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू गेट सम स्कॉलरशिप डेफिनेटली। ये जो डेली चैलेंजेस आपसे हम करवाने वाले हैं, होने वाले हैं डेली चैलेंजेस इस वोट के दौरान, उसमें आप बहुत सारे एक्साइटिंग, सुपर एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो, विच वर्थ ₹1 crore एंड सुपर डुपर स्टार प्राइजेस। बच्चों, यू कैन बी द CEO ऑफ वेदांतु फॉर अ डे। नायक मूवी देखी है ना, उसी तरीके से आप भी बन सकते हो वेदांतु के CEO फॉर अ डे। यस, एंड बच्चों, द मोस्ट अमेजिंग प्राइजेस, यू कैन गेट एन एजुकेशनल ट्रिप टू नासा। इमेजिन, नासा जाने का भी मौका है आपके पास। ये सब कुछ आपको मिल रहा है बच्चों। विथ दिस कम बैक कैसे होगा आपका? कम बैक होगा एक ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ। आपको पता चलेगा कि आप बाकी के मुकाबले आप किस पोजीशन पे हो। सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग में से आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में आप वीक गए और हर सब्जेक्ट में आपकी कैसी रैंकिंग है बाकियों के अकॉर्डिंग। स्टेट वाइज रैंकिंग भी मिलेंगी कि क्योंकि ऑब्वियसली हर स्टेट में कोरोना वायरस के टाइम पे अलग रूल चल रहा था। सो स्टेट वाइज भी बच्चों ने अलग तरीके से प्रिपेयर किया है। किसी स्टेट में स्कूल चल रहे थे, किसी में नहीं चल रहे थे, किसी में ऑनलाइन एग्जाम चल रहे थे, किसी में नहीं। तो दैट इज वाई स्टेट वाइज रैंकिंग भी मिलेगी कि आप सिर्फ इंडिया से कंपेयर नहीं, आप अपने पड़ोसियों से कंपेयर करके भी देख पाओगे कि कहीं कमी आप में रह गई थी आपकी मेहनत में, या फिर आपको जो एजुकेशन दे रहा था वहां से कमी रह गई थी। एंड क्वेश्चन लेवल एनालिसिस ऑल्सो, कि आपने कितने टाइम में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कैसे अटेम्प्ट किया, उसकी एनालिसिस भी आपको मिलेगी। सो जस्ट इमेजिन कि एवरी टाइप ऑफ एनालिसिस जो आपने सोचा था, एवरी टाइप ऑफ थिंग जो आपने सोची थी, सब कुछ यहाँ आपको मिलने वाला है इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। ये हो गया आपका कमबैक। अब कमबैक के साथ साथ कुछ अमेजिंग से प्राइजेस भी है आपके लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स रेस में दौड़ने में मजा तब आता है जब एंड में ट्रॉफी खड़ी होती है, राइट। सो इस रेस में भी दौड़ने के लिए एंड में ट्रॉफी नहीं, ट्रॉफीज हैं, बहुत सारी ट्रॉफीज हैं। सबसे अमेजिंग ट्रॉफी जिसको सुन के मुझे ऐसा लगा था काश मैं भी बच्ची होती और काश ये अपॉर्चुनिटी मैं भी ले पाती। यू कैन स्टैंड द चांस टू विन all expense paid educational trip to NASA in the USA। Imagine बच्चों, नासा जाने की अपॉर्चुनिटी आपके पास। सुपर अमेजिंग गैजेट्स आप हर दिन जीत सकते हो डेली चैलेंजेस के थ्रू, लाइक ड्रोन्स, टेलीस्कोप्स, लैपटॉप्स एंड मेनी मोर, लाइक गूगल नेस्ट और माइक्रोस्कोप, और यू कैन से लैपटॉप और हेडफोन्स। इतनी सारे अमेजिंग गैजेट्स आप जीत सकते हो बच्चों, जो कि they are very good and very important also for you all, right। and वेदांतु का CEO बनने का भी मौका मिल रहा है भाई। कभी लिटरली कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपने सुनी है आज तक कहीं भी किसी फील्ड में सुनी है? नॉट एट ऑल। आपको वेदांतु इंडिया का बिगेस्ट लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है अपॉर्चुनिटी टू शेयर द आइडियाज विद मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड हु आर लर्निंग ऑनलाइन and become the CEO of Vedantu, right? So baby boss बनने के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। and you can earn V coins and win daily prizes every day
ओके, सो दिख रही है ट्रॉफीज की नहीं दिख रही है? अब तैयार है, जोश आया कुछ रेस में दौड़ने के लिए, आया कि नहीं आया ये बताओ। सो आर यू एक्साइटेड टू मेक द कम बैक एंड गिव वोट? सो इफ यू आर रेडी बच्चों, देन मैं आपको बता दूं कि वोट देना कैसे है, कहाँ और कब, ठीक है। सो सबसे पहले आपको आज क्या करना है, अभी के अभी वेदांतु का ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले से, या फिर वेदांतु की वेबसाइट को विजिट करो। कौन सी वेबसाइट? vedantu.com/vote। ध्यान से पढ़ो वेबसाइट का नाम। इस वेबसाइट पे जाओ, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको जोश आ गया है तो फटाफट से रजिस्टर भी कर लो। मैं चाहती हूँ मेरा हर एक मैथमेटिशियन रजिस्टर करेगा, एंड ना सिर्फ आप रजिस्टर करोगे बल्कि अपने सारे क्लासमेट्स को भी बोलो रजिस्टर करने के लिए और एग्जाम देने के लिए। उन्हें भी मदद करो कि वो कम बैक कर सके, क्योंकि हम सब एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं और हमारा मोटिव हमेशा से क्या रहा है, खुद की भी आगे बढ़ाना और दूसरों को भी आगे बढ़ाना, राइट। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, अपने फैमिली मेंबर्स के भी साथ शेयर करो, क्योंकि 5 से लेके क्लास 12 तक हर एक बच्चा वोट दे सकता है। ओके, सो रजिस्टर फॉर वोट राइट अवे, राइट नाउ। एंड रजिस्टर कैसे करना है आपको? सिंपली जब आप वेदांतु का ऐप डाउनलोड कर लोगे ना, वेदांतु लाइव लर्निंग ऐप, या फिर vedantu.com/vote की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको दिख जाएगा एक स्क्रीन जहां पर लिखा होगा रजिस्टर्ड फॉर वोट। उस पर क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें आपको नाम एंटर करना है, ग्रेड, बोर्ड और टारगेट एग्जाम, तो सीबीएसई 2022 डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगी आपकी वोटर आईडी कार्ड। जैसे कि मम्मी पापा के पास होता है ना वोटर आईडी कार्ड, वैसे ही आपको मिलेगा आपका खुद का वोटर आईडी कार्ड जो आप यूज कर सकते हैं एंड वोट देने के लिए, ठीक है। फिर पहला स्टेप क्या था? रजिस्टर करना। दूसरा स्टेप वोटर आईडी कार्ड को क्रिएट करना, जनरेट करना। फिर किस दिन आप एग्जाम देना चाहते हो वो सेलेक्ट करना। आप चाहो तो 1 दिन दो, 2 दिन दो, 3 दिन दो, 4 दिन दो, चारों दिन दे दो, योर विश, ठीक है। सो सेलेक्ट कर लो एज सुन एज पॉसिबल, टुडे, राइट नाउ। लेट करोगे तो क्या पता डेट फिल आउट हो जाए। ओके, सो सेलेक्ट द डेट्स, क्लिक ऑन द डन बटन और फिर एग्जाम दे देना उस दिन, राइट। सो ये एग्जाम होने वाला है बच्चों 28 मार्च से स्टार्टिंग, 18 अप्रैल से एंडिंग, बट ऑन ओनली संडेज एट 3 PM, ठीक है। हर संडे को दोपहर के 3 बजे। प्राइजेस और डेली वीकली चैलेंजेस आपको क्या मिलने वाले हैं? सो हर दिन आप एक बार रजिस्टर कर लो ना, उसके बाद हर दिन आपको मिलेंगे डेली और वीकली चैलेंजेस, जिसके थ्रू आप ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हो, लाइक मोबाइल फोन्स, वॉचेस, लैपटॉप्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड गूगल नेस्ट, JBL का हेडफोन, hard drive and what not, so many amazing things। जैसा कि आप देख रहे हो स्मार्ट वॉचेस भी हैं, ड्रोन भी है भाई एंड गेमिंग जोन भी है। ओके, सो बहुत सारी एक्साइटिंग प्राइसेस हैं एंड अनलिमिटेड एक्साइटिंग प्राइसेस। दे आर नॉट लिमिटेड, दे आर अनलिमिटेड। अगर आपके पास एंथू है तो हमारे पास प्राइजेस है। वी आर वेटिंग फॉर यू ऑल। ओके बच्चों, अब एग्जाम में आपको देना क्या है? तो एग्जाम में पूछा जाएगा मैथ यानी मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, ठीक है। मैथ यानी एप्टीट्यूड लर्निंग, जैसे हमने मैथलिशियस में की थी ना, उस टाइप के मैथ के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल होंगे 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चन का टोटल होगा 200 मार्क्स, ठीक है। लेकिन हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से आपको मिल रहा है कितना? +4 मार्क्स। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हो, मतलब रॉन्ग आंसर देते हो, तो -1 भी होगा। ओके, सो -1 के लिए भी तैयार है ना? अगर आपने सही आंसर दिया तो +4, अगर गलत आंसर दे दिया तो -1। MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। MCQ टाइप यानी हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं और एक ही करेक्ट हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट नहीं होंगे। अगर आपने सही सेलेक्ट किया तो +4, गलत सेलेक्ट किया तो -1। और पूरा पेपर यानी 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलेंगे जस्ट 60 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, जस्ट 60 मिनट्स। ओके, सो 60 मिनट्स में आपको पूरा पेपर भी अटेम्प्ट
करना है. ओके बच्चों, so no, I think 200 is not the total marks because 4 4s are 16, so 160 will be the total marks. Yeah, we have revised it, so that is why 40 question, each question 4 marks each. नेगेटिव मतलब गलत किया मतलब -1. सिंपल. ठीक है. एक और एक्साइटिंग थिंग है जो आप कर सकते हैं एंड दैट इज स्क्वाड्स बनाना. बच्चों वेदांतु जानता है. ठीक है, हम जानते हैं कि दोस्तों के बिना क्या जीना और दोस्तों के बिना मजा नहीं आता है ना. तो इसीलिए हमने भी वोट में इंक्लूड कर दिया है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो मस्ती. और वो कैसे? स्क्वाड बना के. सो अपना स्क्वाड अपने फ्रेंड्स के साथ बनाओ, चाहे वो आपके स्कूल के फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके ऑनलाइन हमारे मैथमेटिशियंस के फ्रेंड हो, वेदांतों के फ्रेंड्स हो, कहीं के भी फ्रेंड्स हो, आप उनके साथ स्क्वाड्स बना सकते हैं. विथ दैट आप जैसे स्क्वाड बनाओगे आपको यहाँ पे वीडियो भी मिल जाएगा कि आपको क्या क्रिएट करना है, कैसे करना है और कैसे वी कॉइन्स अर्न करने हैं. जैसे ही जैसे आप वी कॉइन्स अर्न करते जाओगे वैसे वैसे आपको एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स और प्राइजेस मिलते जाएंगे. सो अपने स्क्वाड के साथ वीकली चैलेंजेस को सॉल्व करो, एडिशनल कॉइन्स अर्न करो और प्राइजेस ही प्राइजेस जीतते जाओ. और अपने स्क्वाड का लोगो भी चूज कर सकते हो, मजेदार सा नाम भी चूज कर सकते हो और स्लोगन भी बना सकते हो. है ना इंटरेस्टिंग? फ्री फायर खेलते हो ना, तो अब खेलना है आपको क्या? वोट का ऑनलाइन एग्जाम विद इट्स वीकली चैलेंजेस. ओके, सो तैयार हो जाओ भाई अपने स्क्वाड के साथ एंड जल्दी से अपना स्क्वाड बना लो और ज्वाइन कर लो. और रजिस्टर तो अभी के अभी राइट नाउ कर लो क्योंकि डेट्स फिल आउट हो जाएंगे और आप नहीं दे पाओगे अदरवाइज एग्जाम. ओके बच्चों, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज सेशन जहां पे हम देखने वाले हैं दैट अबाउट सीटिंग अरेंजमेंट. ठीक है, तो आज हम एप्टीट्यूड की सीखेंगे, एप्टीट्यूड सीखेंगे और वो भी आज का टॉपिक है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट. सो एवरीबॉडी इज रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड. और उसके पहले एक फन क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगी. क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू ऑल. Do you know when was the word lol added to the Oxford English Dictionary? सोचो और जिसको आंसर पता है कमेंट करके राइट नाउ मुझे बता दो कि when was lol added to the English Dictionary. और इसका आंसर मैं सेशन के एंड में बताऊंगी. सो वेट टिल देन. ओके, चलो. सीटिंग अरेंजमेंट के लिए बच्चों मैंने एक पैराग्राफ आपके लिए डिजाइन किया है. इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जनरली सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि एक पैराग्राफ आपको दे दिया गया है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं. इस पॉइंट के थ्रू आपको डिसाइड करना होगा कि कौन कैसे बैठा है, व्हाट इज द सीटिंग अरेंजमेंट. और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको बताने होंगे. क्लियर? चल, सो लेट्स सॉल्व इट. क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड फॉलोइंग इट. ओके, सो द क्वेश्चन इज सेइंग KLMNOPQ आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग एट द सेंटर. मान लो यहाँ पे कोई इंसान बैठा है, इट इज फेसिंग एट द सेंटर, मतलब इस इंसान का राइट हैंड साइड ये हुआ ये और लेफ्ट हैंड साइड हुआ ये. इस तरीके से हर इंसान का राइट हैंड साइड ये, लेफ्ट हैंड साइड ये. सो फेसिंग इनसाइड द सर्कल. आपने देखा होगा ना, राउंड टेबल डिस्कशन बोला जाता है. सो लाइक दिस. अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी आपको बोले गए हैं ये डिसाइड करने के लिए कि ये किस ऑर्डर में बैठे हैं. जरूरी नहीं कि के बगल में LMNOP, ऐसे नहीं. अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स इट इज यू हैव टू डिसाइड कि कौन कहाँ बैठा है. ठीक है. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज O is the neighbor of K and N. Q is not between P and M. P is the immediate right of K and L is the second to the left of Q. चलो सारे बच्चों एक बार ट्राई करो सीटिंग अरेंजमेंट फॉर्म करने का, फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हमने सीटिंग अरेंजमेंट डिसाइड की. ठीक है, सारे बच्चों अपने आप एक बार सर्कल बनाओ. ठीक है, अब इस सर्कल में आपको डिसाइड करने होंगे कितने लोग हैं. 1 2 3 4 5 6 7. 7 लोग हैं तो 7 सीट बना लो. एक चेयर, दूसरा चेयर, तीसरा चेयर, चौथा चेयर, पांचवा चेयर, छठवा चेयर और सातवां चेयर. तो इस तरीके से हमने बना लिए चेयर्स कि कौन कहाँ बैठा है. ठीक है,
अब हमें डिसाइड करना है कि किसकी क्या पोजीशन है. सो सोचो व्हाट इज द पोजीशन, थिंक. चलो आई एम गिविंग यू 1 minute टाइम. सोचो व्हाट इज द पोजीशन, थिंक. सोचो, ठीक है. लेटर बाय लेटर, लाइन बाय लाइन यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू डिसाइड कि कौन कहाँ बैठा है. नाउ लेट्स सपोज कि फर्स्ट सेंटेंस हमने रीड किया. ओ इज द नेबर ऑफ के एंड एन. ठीक है, यानी कि ओ जो है वो के और एन के बीच में बैठा है. तो इसका मतलब के यहां हो सकता है और एन यहां हो सकता है, या फिर एन यहां हो सकता है और के यहां हो सकता है. दोनों है ना पॉसिबल. ओ क्या है, के और एन के बीच में बैठा है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि ओ के लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है. तो कोई भी हो सकता है, के भी हो सकता है, एन भी हो सकता है. आया समझ में. ओ जो है वो बीच में है, के और एन जो है साइड में है, लेकिन कौन से साइड में है अभी फिक्स नहीं हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज क्यू इज नॉट बिटवीन पी एंड एम. तो कहीं पे पी और एम है, क्यू जो है वो उनके बीच में तो नहीं आ रहा है. तो चलो हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं क्यू यहां है जिसके आजू बाजू पी और एम नहीं है. अगला सेंटेंस, P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ K. अब P जो है वो K के राइट हैंड साइड में. तो बच्चों आप खुद सोचो, अगर K यहां पर होता तो K का राइट हैंड साइड तो हो गया O. इसका मतलब K के राइट हैंड साइड में O आना चाहिए था. बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, P जो है वो इमीडिएट राइट हैंड साइड ऑफ K है. इसका मतलब यहां पर K नहीं है, यहां पर K है. ओके, सो N यहां नहीं आएगा. सो फाइनल पोजीशन N की हो गई ये और K का हो गया ये, क्योंकि K के राइट हैंड साइड में है P. क्लियर. दैट इज वाई मैंने कहा था ना, अभी डिसाइडेड नहीं है कि K और N कहाँ आएंगे, लेकिन हम आगे जाके डिसाइड कर पाएंगे. और इस सेंटेंस के थ्रू हमने डिसाइड कर लिया क्योंकि K के राइट हैंड साइड में P है, इसका मतलब K जो है वो यहां नहीं हो सकता, उसे यहां होना पड़ेगा. तो K के राइट हैंड साइड में आ गया P. अब लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं. L इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q. मतलब ये है Q का लेफ्ट हैंड साइड हो गया यहां. सो 1 2. तो K के सेकेंड लेफ्ट मतलब तुरंत नेक्स्ट में नहीं, उसके बाद एक चेयर छोड़कर कौन बैठा है, L बैठा है. सो यहाँ पे आ गया L. तो बच्चों इस तरीके से हमें पोजीशन मिल गई, N की मिल गई, O P की मिल गई, K की मिल गई, P की मिल गई, L की मिल गई, Q. अब एक चेयर खाली है और एक इंसान भी तो बचा है. कौन बचा है, M बचा है. तो इसका मतलब ये जो खाली चेयर है ये किसकी हुई, M की हुई. और ये जो सेकेंड स्टेटमेंट हमने छोड़ दिया था इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं. Q इज नॉट बिटवीन P एंड M. ये रहा P और ये रहा M, और इनके बीच में कौन है, L है, Q नहीं है. तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी सेटिस्फाई हो गया. सो इस तरीके से हमने अपना फाइनल सर्कल बना लिया जिसमें N O K P L M Q आजू बाजू बैठे हैं एक दूसरे के साथ सर्कल में. क्लियर. अब जैसे आपने सर्कल बना लिया, अब आप उसके ऊपर जो क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस का आंसर बता सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following does not have the pair of persons sitting adjacent to each other. इनमें से कौन से पेयर्स हैं जो adjacent नहीं बैठे हैं. सर्कल को याद करो और फिर सर्कल के अकॉर्डिंग आपको ये अरेंजमेंट देनी है. ठीक है. सो क्यू एन एडजेसेंट नहीं है, या फिर एम एल एडजेसेंट नहीं है, या फिर एल के, या फिर एन ओ. विच वन इज नॉट एडजेसेंट, थिंक. सो अगर आप सर्कल को याद करोगे बच्चों तो फिर M और L नेबर्स हैं, Q और N नेबर्स हैं, O और N तो नेबर्स थे ही. बचा क्या, L और K नेबर्स नहीं है बिकॉज बीच में P आता है. तो राइट आंसर हुआ कि L और K एडजेसेंट नहीं है. एडजेसेंट मतलब दे आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर. ठीक है. एडजेसेंट मतलब आजू बाजू, नेबर, पड़ोसी. ठीक है. तो कौन किसका पड़ोसी नहीं है, L K का पड़ोसी नहीं है. ओके.
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेकेंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन। मतलब क्या एल जो है वो के राइट हैंड साइड में है, या फिर एल जो है वो एम के राइट हैंड साइड में है, या फिर के जो है वो ओ के राइट हैंड साइड में है। विच वन, क्या बोला क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेकेंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन कौन हुआ, एल, क्या वो के राइट हैंड साइड में है, चेक करो। क्या एल जो है वो एम के राइट हैंड साइड में है, चेक करो। तो जब हम सर्कल को ऑब्जर्व करेंगे तो के जो है वो एल का तो नेबर ही नहीं है भैया, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। एम जो है वो एल के राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब एल जो है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया है। एमएल को देख के बच्चे सोचेंगे अरे हाँ एडजेसेंट तो है, मतलब सही होगा, पर क्वेश्चन में क्या लिखा था, दूसरा पर्सन पहले पर्सन का राइट हैंड साइड में होना चाहिए, यानी एल जो है वो राइट हैंड साइड में होगा, बट ऐसा तो है नहीं। एम अगर ऐसे बैठा है और एल अगर ऐसे बैठा है तो एम का हुआ ये लेफ्ट हैंड साइड, तो एम के लेफ्ट हैंड साइड में एल है, राइट हैंड साइड में नहीं है। ओके, सो दैट इज वाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ओ के को चेक करेंगे, ये रहा ओ और ये रहा के जो है वो एब्सोल्युटली ओ के राइट हैंड साइड में है, क्योंकि ओ का राइट हैंड साइड ये है और ओ का लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब ओ के राइट हैंड साइड में कौन है, के, सो दैट इज वाई ये स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ओके। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। हमेशा ऐसे इमेजिन करो कि जैसे अगर तुम बैठे होते, ठीक है, तुम अगर ऐसे बैठे हो ओ के डायरेक्शन में, तो तुम्हारा राइट हैंड साइड कौन सा है, ये वाला है ना। तो वैसे इमेजिन करना कि आपका राइट हैंड साइड कौन सा होगा, और अगर इसके ऑपोजिट कोई भेजा है तो इसका राइट हैंड साइड इधर आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड इधर। आपके सामने कोई इंसान खड़ा रहता है तो उसका उल्टा हो जाता है ना, राइट और लेफ्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी। इसमें से कौन सी करेक्ट पोजीशन है पी की, सोचो और आंसर बताओ कमेंट करके फटाफट से। पी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, इमीडिएट टू द राइट ऑफ एल, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, या फिर सेकंड टू द राइट ऑफ एम। कम ऑन, सोचो और आंसर बताओ फटाफट। थिंक एंड टेल मी बच्चों, व्हाट्स द आंसर, कम ऑन। सोचो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी। चलो लेट मी टेल, आई एम श्योर कि आपसे आंसर बन गया होगा ये, कि P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M, क्योंकि M का लेफ्ट हैंड साइड ये है एंड राइट हैंड साइड ये है। M के फर्स्ट पे है ये, सेकेंड पे है P, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट्स को भी हम चेक कर लेते हैं। इमीडिएट टू द राइट ऑफ L, सो L का लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो P जो है वो राइट में नहीं लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, सो ये रहा के का राइट हैंड साइड है ये, तो P जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, सेकेंड टू द राइट ऑफ M, सो ये रहा M का राइट हैंड साइड तो ये रहा, और राइट हैंड साइड पे तो P नहीं है बल्कि लेफ्ट हैंड साइड पे है, सो दैट इज वाई ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ओके, सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि विच वन इज टू द राइट, विच वन इज टू द लेफ्ट। मैं वंस अगेन आपको बता दे रही हूँ बच्चों, आपने अगर ए ओ को मान लिया दिस इज राइट दिस इज लेफ्ट, तो इसका भी ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, इसका ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, इसका ये हो गया राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ऐसे करके आप पूरा पहले नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में पैराग्राफ को पढ़कर आप सर्कल बनाओ, सर्कल बनाने के बाद राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लिख लो, और फिर उसके बाद आप पोजीशन जब आप फिक्स कर दे रहे हो, फिर देखना चुटकियों में सारे आंसर सॉल्व कर पाओगे बिना कुछ सोचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द नेबर्स ऑफ एल। एल का नेबर कौन कौन है, KP, MN, PM या फिर नन ऑफ दीज। अब क्योंकि आपके ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी है तो आपको चारों आंसर को चेक करना होगा, तीनों आंसर को सॉरी चेक करना होगा। हु आर द नेबर्स ऑफ एल, कम ऑन,
आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, आंसर बताओ, हु आर द नेबर्स ऑफ एल? थिंक इट, सोचो सोचो, हु आर द नेबर्स ऑफ एल? एल की पोजीशन कहां आ रही थी? सो केपी तो खुद ही नेबर है, तो क्या केपी का नेबर एल हो सकता है? एम एन का हो सकता है, पीएम का, सोचो, चेक करो। तो जब आप चेक करेंगे आपको पता चलेगा कि पीएम जो है वो एल के नेबर्स हैं। नेबर्स का मतलब बच्चों हमेशा समझ जाना कि नेबर मतलब साइड साइड एडजेसेंट, ओके, एडजेसेंट। तो एल के एडजेसेंट कौन है, मतलब एल किसके बीच में आ रहा है, एल किसके बीच में आ रहा है, फाइंड आउट। सो एम और पी के बीच में आ रहा है, सो दैट इज वाई पी एन एम इज द राइट आंसर। के पी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि के पी के बीच में तो कोई है ही नहीं। एम और एन के बीच में तो क्यू है, तो क्यू भी नहीं हो सकता। सो आंसर हो गया पी और एम, क्योंकि पी और एम के बीच में एल है, ठीक है। अगर आपका आंसर ऐसा होता कि मान लो ऑप्शन में आपको पीएम नहीं बल्कि क्यू एम दिया होता, तो फाइनल आंसर आपका नन ऑफ दीज आता, क्योंकि जब तक पीएम ऑप्शन में नहीं दिया है कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होता, और फिर आप नन ऑफ दीज को सेलेक्ट कर सकते थे। बट क्योंकि करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में, तो दैट इज वाई पी एंड एम इज द राइट आंसर। तो जब आप वोट देंगे तो एक ही आंसर को करेक्ट टिक करना, एक से ज्यादा आंसर को मत कर देना, क्योंकि एक ही आंसर करेक्ट होगा, और करेक्ट आंसर दोगे तभी +4 मिलेगा, वरना -1। ओके, चलो अनदर क्वेश्चन। Which of the following persons are sitting adjacent to each other in clockwise order? अब clockwise में बता दूं, अगर ये सर्कल है तो इस डायरेक्शन को कहा जाता है clockwise, और इसके उल्टे डायरेक्शन को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो क्लॉकवाइज ऑर्डर में एडजेसेंट बैठे हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। चेक करो। सो जब हम चेक करेंगे बच्चों, एल क्यू एम, ये रहा एल, ये रहा क्यू, ये रहा एम, इनका तो ऑर्डर ही गलत है, एक के बाद एक आ ही नहीं रहे। पी एल एम, पी एल एम, पी एल एम का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। एम एन क्यू, एम एन क्यू, इसका ऑर्डर ही गलत दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। ओ एन क्यू, ओ एन क्यू, इनका ऑर्डर भी सही है ना, और क्लॉकवाइज भी है, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, ओ एन क्यू, क्लॉकवाइज जा रहा है ना, देखो इसका डायरेक्शन ऐसा था, इट इज गोइंग लाइक दिस, ओ के बाद एन के बाद क्यू, इसका मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन आ रहा है। सो ओ एंड क्यू आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एल क्यू एम का ऑर्डर गलत है, पीएलएम एंटी क्लॉकवाइज से, और एम एन क्यू का भी ऑर्डर एडजेसेंट ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। ओके बच्चों, सो आज के सेशन के लिए इतना ही, एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एंड ऑफ द सेशन में मैं आपसे आंसर बताऊंगी कि लॉल वॉज एडेड टू द डिक्शनरी एट व्हाट टाइम, बट उसके पहले एक छोटा सा रिडल हो जाए, ठीक है। सो व्हाट इंग्लिश वर्ड हैज 3 कॉन्जिक्यूटिव डबल लेटर्स? डबल लेटर मतलब जैसे कि हम लिखते हैं ना मैम, तो मैम में आते हैं डबल लेटर्स, ऐसे ही ऐसा कौन सा इंग्लिश का वर्ड है जिसमें 3 लगातार डबल वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि ओ ओ ई ई पी पी, ऐसे 3 लगातार डबल वर्ड्स आ रहे हैं? जल्दी से सोचो और बताओ, व्हाट इज दैट वर्ड? थिंक, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू थिंक, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचो बच्चों, which is the English word which has 3 consecutive double letters? Riddle of the day, come on, जल्दी से बता दो, जल्दी से। आई नो मेरे बच्चों को रिडल बहुत पसंद है, आई नो कि आंसर पक्का पता होगा। सोच लिया? सोचो क्या हो सकता है, what is possible? Which English word has 3 consecutive double letters? सो राइट आंसर बता दिया बच्चों। अगर नहीं बताया कोई बात नहीं, रिडल अपने मम्मी पापा से भी आप पूछ सकते हो, एंड आंसर है इसका बुक कीपर। यस, डबल ओ डबल के डबल ई एंड पी ई आर। बुक कीपर is the word which has 3
कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक डबल लेटर्स, राइट? फनी, राइट? ओके, सो ये रिडल आप अपने फ्रेंड से, अपने ब्रदर सिस्टर से, अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो एंड हैव फन। एंड आपका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, व्हेन वाज लॉल एडेड टू द डिक्शनरी, इसका आंसर मैं बताऊंगी आपको एंड में। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, वंस अगेन आपको याद दिला दूं कि वोट रजिस्टर करना मत भूलना, वोट जरूर देना, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपका नहीं लगेगा। संडे 3 बजे से 4 बजे, बस 1 घंटा आपका लगने वाला है बच्चों। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम आपको देना है, घर बैठे, कहीं जाना भी नहीं है। इट इज सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, जहां पे आप कम बैक कर सकते हो, जहां पे आप ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हो, जहां पे आप नासा जाने की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो एंड सीईओ बनने की भी, राइट गाइज? सो गेट रेडी टू बिकम द कम बैक किड. You can become the CEO and co-founder of Vedantu for a day. Scholarships worth rupees 500 crore and win exciting prizes and gadgets each and every day through exciting challenges. Okay. अब वोट करना कैसे? रजिस्टर करो, वोटर आईडी क्रिएट करो, चूज करो कि किस दिन आपको वोट देना है एंड दे दो वोट, सिंपल। और इसके लिए आपको वेदांतु का लाइव लर्निंग ऐप, मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर मोबाइल में नहीं करना चाहते तो लैपटॉप में इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं टू गिव योर वोट एंड देन अपना नाम, क्लास, बोर्ड, टारगेट एग्जाम एंटर करके अपनी वोटर आईडी कार्ड जनरेट कर लो। किस दिन एग्जाम देना है वो चूज कर लो और डन पे क्लिक करके रेडी हो जाओ एग्जाम देने के लिए। एग्जाम का फॉर्मेट जैसा कि मैंने बताया था, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 का एक ही पेपर होगा, ठीक है? तीनों क्लास का एक ही पेपर होने वाला है। मैथ के क्वेश्चंस टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे उसके करेक्ट, +4 मिलेगा करेक्ट आंसर देने पे और -1 मिलेगा रॉन्ग आंसर देने पे, ठीक है? एंड टोटल 60 मिनट्स टाइम गिवन टू गिव द होल पेपर। ओके बच्चों, सो ऑल द बेस्ट मेरे मैथमेटिशियंस। वोट दे के आएंगे हम और मचाएंगे इस एग्जाम में भी, जैसे हम हर एग्जाम में बचाते। और मैं चाहती हूं मेरा एक मैथमेटिशियन वोट एग्जाम देगा और चारों की चारों एग्जाम देगा। वादा करो बच्चों, प्रॉमिस मी, कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि मैम वी आर प्रॉमिसिंग वी विल गिव वोट, ठीक है? और मैं कमेंट चेक करूंगी किसने किसने मुझसे प्रॉमिस किया है, कौन कौन वोट देने वाला है। लाइव चैट पे नहीं, कमेंट्स में यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल कास्ट योर वोट। ओके बच्चों, सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड नाउ question of the day का answer, well the word lol was added to the Oxford English Dictionary in the year 2011. Amazing, right? Okay बच्चों, thank you so much आज की कक्षा अटेंड करने के लिए। कल फिर मिलते हैं सुपर अमेजिंग सेशन के साथ। Till then take care, have a nice day, bye bye, bye guys.